योग यज्ञ से सेल्फ हीलिंग कैसे करें। योग और यज्ञ थेरेपी का आजकल प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। योग यज्ञ थेरेपी का मतलब होता है जब भी हम अपने घर में अपने आसपास की वायु को हम शुद्ध कर लेते हैं, उसको कहते हैं मेडिकेटेड एयर। तो मेडिकेटेड एयर शुद्ध भी मेडिसिन से ही होने वाली है। तो मेडिकेटेड एयर को शुद्ध करने के लिए मेडिसिन वाली जो कि हर्बल मेडिसिन हैं उनको यूज करना चाहिए, जिसमें कपूर है, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है, उनको पीस कर कूट करके पीस करके रखा है। हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखें। और एक बहुत बड़ा पुष्टिदायक जिसको हम टॉनिक कहते हैं वो है गाय का घी। ये हर्बल मेडिसिन की तरह काम करती है। कैम्फर है जिसको हम कपूर कहते हैं, देशी कपूर है। इसको हम ऐसे चम्मच में रख करके यज्ञ कुंड में, अग्नि के कुंड में इस तरह से स्थापित कर देते हैं। और स्थापित करने के बाद में जब ये इन समिधाओं को, इन लकड़ियों को पकड़ लेती है आग, तब ये अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और जब ये प्रज्वलित हो जाती है तो अग्नि यज्ञ कुंड में स्थापित होने के बाद इस घी की आहुतियां देकर के इसको और प्रदीप्त कर लेते हैं। जब ये समिधाएं घृत से ओतप्रोत हो जाती हैं, प्रदीप्त हो जाती हैं, तो ये यज्ञ को कुंड में अग्नि स्थापित हो चुकी है। और जब ये अग्नि स्थापित होने के बाद इसमें आप चाहें तो एक दो और भी कपूर का टुकड़ा डाल सकते हैं, इसको पीस करके भी डाल सकते हैं, और इसको दूसरे स्थान पर भी ऐसे साइड में रख सकते हैं। जब ये अग्नि प्रज्वलित हो चुकी तो इसमें घी को आप गरम, अभी सर्दियां हैं, घी जम जाता है, तो इस घी को पिघला दें, थोड़ा सा गर्म करके ये पिघल जाता है। और पिघल जाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे चम्मच से हिलाकर, गर्म और पिघला हुआ घी यह सबसे उत्तम होता है यज्ञ के लिए। हवन में विभिन्न प्रकार की औषधियों की आहुति देने से हमारे आसपास की जो वायु है वह औषधीय हो जाती है। शुद्ध प्राणवायु में जब श्वास लेते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, तो निश्चित रूप से हम जल्दी ठीक होने वाले होते हैं। हमारे रोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। हमारे को कैसे भी गंभीर रोग हो, कितने ही डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, लेकिन हम सब अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं योग यज्ञ थेरेपी से। सेल्फ हीलिंग आज का ये हमारा कार्यक्रम है, योग यज्ञ चिकित्सा से सेल्फ हीलिंग। तो इस तरह से हमने आज के इस विषय को समझा, जाना, और अब इस विषय को थोड़ा सा खोलते हुए आगे चलते हैं कि और कौन सी अलग अलग प्रकार की विशेष हवन सामग्रियां होती हैं जो हमारे अलग अलग रोगों को ठीक करने का काम करती हैं। जैसे 2 प्रकार की हवन सामग्रियां आज आपको मैं दिखा रहा हूं। कुछ प्राणेष्टि के रूप में है और कुछ जिसको हम दिव्येष्टि कहते हैं वो है। पतंजलि में 2 प्रकार की हवन सामग्री, 12 प्रकार की यज्ञ सामग्रियां मिलती हैं। जिनको दर्द की समस्या है वो वातेष्टि, जिनको पेट की समस्या है वे पित्तेष्टि, पेट की गैस की, कब्ज की, और जिनको संततेष्टि, जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिनके वीक हो गया है या जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वे सभी लोग संततेष्टि, और कफेष्टि, जिनको कफ के रोग ज्यादा है, बार बार कफ हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, कफेष्टि, ऐसे लोगों को कफेष्टि से हवन करना चाहिए। अलग अलग औषधियां आप ला करके, आप या तो कूट करके पीस करके उनकी यज्ञ सामग्री ऐसी बनाएं, अथवा ये बनी बनाई आपको बाजार में पतंजलि के चिकित्सालय पर मिल जाती है, इनकी आहुति देवें। और इनसे जो फ्रेश मेडिकेटेड एयर जब निकलेगी और उसके अंदर आप उसी एयर के अंदर, उसी माहौल में आप प्राणायाम जब करेंगे तो ये पूरा सेल्फ हीलिंग का काम करेगी। अंदर जाकर के ये मेडिकेशन का काम करेगी, ये रोगों को ठीक करने का काम करेगी। ये दुनिया का बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा विज्ञान होता है। ऐसे बीच बीच में हवन में आपको घी की आहुति देते रहनी चाहिए, और घी की आहुति देते रहने से ये यज्ञ की अग्नि अच्छी प्रचंड हो जाती है। और जब प्रचंड हो जाए तो इस यज्ञ की अग्नि को संभालते हुए रहना है आपको। और जब भी आप हवन की सामग्री
आहुति देवें, शाकल्य की जड़ी बूटियों की आहुति देवें तो उसमें घी अवश्य डाल देवें। ये आपको सावधानी की दृष्टि से बता दिया, ये आपको अवश्य करना है। घी से युक्त ही आपको समिधाएं या फिर हवन की सामग्री या शाकल्य जिसको कहते हैं, इन सब को आपको घी से युक्त करके ही डालना चाहिए, तभी ये अच्छा काम करती है, सबसे बढ़िया काम करती है, धुआं नहीं पैदा करती, सबसे ज्यादा अच्छी पौष्टिक हो जाती हैं जब हम घृत से युक्त इस हवन सामग्री को प्रयोग करते हैं। तो घृत से युक्त, घी से युक्त, आज्य से युक्त, पुष्टि से युक्त, ये सुगंधि कारक, ये मिष्टि युक्त, ये पुष्टिदायक, ये रोगनाशक, ये 4 प्रकार की पदार्थ इस हवन सामग्री में होते हैं। ये जो रोगनाशक पदार्थ होते हैं, ये गिलोय आदि, ये नागरमोथा, ये कपूर काचरी, ये जावित्री, ये जायफल, ये कपूर और ये गिलोय, ये गुग्गुल और ये मेथ जिसको हम जो बाजार में शंखपुष्पी, ब्राह्मी और मालकांगनी, ज्योतिषमती के रूप में मिलती है, वे सारी औषधियां हमारी बुद्धि को भी बढ़ाती है, हमें तनाव से बाहर निकालती है। कल का हमारा कार्यक्रम था तनाव मुक्त कैसे हो योग से, तो कल हमने कुछ क्रियाएं बताई थी। तो तनाव मुक्ति के लिए भी मेधेष्टि नाम की एक यज्ञ की होम की सामग्री मिलती है। उस मेधेष्टि नाम की हवन सामग्री से यदि आप हवन करेंगे, प्रणाम जी संगीता शर्मा जी, हमारे लाइव दर्शक सभी जुड़े हुए हैं और उनका सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं वे सभी इस कार्यक्रम को देखें और अन्य भी लोगों तक इसके लिंक को पहुंचाएं, क्योंकि ये परोपकार के लिए किया जा रहा है। स्वामी न्यूज की इस पहल से ये निशुल्क कार्यक्रम आप सभी के घरों में बैठ करके आप लाइव देख पा रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य को अच्छा बनाने वाला ये कार्यक्रम है। निश्चित रूप से आप सबके लिए उपयोगी होगा। आप अन्यों तक भी इस कार्यक्रम के लिंक को पहुंचाएंगे तो ये और भी उपयोगी हो जाएगा, आप सब भी पुण्य के भागी बनेंगे। ये इतना जब हम कर लेंगे तो सूक्ष्म व्यायाम को हम प्रारंभ करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन के श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं गर्दन को, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आए, गोल गोल श्वास भरें और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे से गोल घुमा, ऐसे पूरा अच्छे ढंग से गोल गोल चक्र चलाएं, लंबे लंबे श्वास के साथ। आप इस हाथों को यूं भी रख सकते हैं, गोल गोल चक्र चलाएं। योग और यज्ञ थेरेपी से सेल्फ हीलिंग, योग यज्ञ चिकित्सा से सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हील हो जाए अपने आप। स्वयं ही हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं जो अपने हमारे सभी रोगों को ठीक करने का बहुत बड़ा सामर्थ्य रखती हैं। बीच बीच में घी को भी अपने इस यज्ञ कुंड में आप ढालते रहें, जिससे कि इस यज्ञ की अग्नि प्रचंड होती रहे और इन सामग्रियों का अवशोषण करती रहे, और अवशोषित करके जब ये सूक्ष्म रूप से गुणात्मक वृद्धि करती है इस वायुमंडल में, तो यह सुगंधित और औषधीय प्राण वर्धक रोगनाशक प्राणवायु हमारे शरीर में बढ़ जाती है और हमारे रोग बाहर निकल भाग जाते हैं। ऐसे कंधों के सूक्ष्म व्यायाम करें। योग यज्ञ थेरेपी का प्रचलन अब विदेशों में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत सारे देशों में मैं आपको बताऊं तो वो लोग यज्ञ की राख का जो एक्सट्रैक्ट बना करके उसके कैप्सूल बनाते हैं और उस कैप्सूलों को प्रतिदिन खाते हैं। आप सोचो, राख को वो कहते हैं ये है तो औषधियों की, ये तो है तो जड़ी बूटियों की राख। श्वास भरते हुए ऐसे पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ लाएं, ऐसे कोनियों से मिलाएं और बाकी भुजाएं ऐसे कानों से मिलती हुई जाएंगी। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे योग यज्ञ थेरेपी में अगर हम प्रतिदिन इसका अनुष्ठान करें, इसके लिए कोई महंगा सौदा नहीं है, ये सामान्य सी 2-3 चीजें, समिधाएं, घी और ये हवन की सामग्री, ये ही हो। और एक कपूर यदि आपके पास मिल जाए तो कपूर भी प्रतिश्याय नाशक होता है, जुकाम को कम करता है, जुकाम नाशक होता है। क्योंकि अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में सबसे ज्यादा अगर लोग किसी से ग्रस्त होते हैं तो वो होते हैं जुकाम से। सुबह जल्दी उठा भी नहीं जाता, नाक बंद होता है, और जब उठ जाते हैं तो भी नाक बंद होता है। तो सुबह सुबह होता है कफ का समय, सुबह आप लोग यदि दूध पिएंगे तो आपको जुकाम कभी भी ठीक नहीं होगा। सुबह दूध का समय नहीं होता, हमेशा अगर दूध का समय है तो रात्रि काल,
कफ के समय में कफ वर्धक चीजें खाएंगे निश्चित रूप से या पिएंगे तो निश्चित रूप से आपका कफ बढ़ा हुआ रहेगा। आयुर्वेद का एक नियम है, प्रातः काल यदि आपको पीना है तो जिसको हम फल कहते हैं, फलों का रस कहते हैं, फल खा सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं प्रातः काल। दोपहर में छाछ, दही, लस्सी, मट्ठा, इस तरह की चीजें तक्र, और रात्रि काल में दूध का समय होता है। तो ये विपरीत जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे हम दुखी होते जाते हैं। विपरीत का मतलब रात को आप जूस पिएंगे फलों का, तो फलों के जूस को एंजाइम, उनको हजम करने के जो एंजाइम्स होते हैं वो शरीर में पैदा ही नहीं होते, रात को कैसे हजम हो जाएंगे। इसीलिए फलों का रस रात को नहीं, फलों का रस सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ले सकते हैं। सबसे उत्तम अगर समय होता है वो दोपहर में 12 बजे तक फलों के रस लेने का उत्तम समय होता है, तब तो वो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। और वरना बाकी के समय में लेंगे तो वो एंजाइम्स जब जनरेट नहीं होंगे, क्रिएट नहीं होंगे, तो आपके भोजन कैसे पचेगा, आपका वो जूस कैसे पचेगा अंदर, ये आप सोच के देखें। तो निश्चित रूप से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, यदि आपको इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे कि कब कौन सी चीज लेनी चाहिए, कब कौन सी चीज पीनी चाहिए, कब कौन सी चीज हमें खानी चाहिए, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप सही अच्छी चीजें खाते हुए भी बीमार ही रहेंगे। इसीलिए आपको सबको इन बातों पर विशेष जो है विशेष खास रूप से आपको ध्यान रखना है, तभी तो स्वास्थ्य उत्तम बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। जो केवल भोजन करना, केवल जूस पीना या केवल दूध पीना, केवल यही हमारे अच्छे स्वास्थ्य का राज नहीं है। इनको सही समय पर खाना, इनको सही समय पर पीना, ये बहुत आवश्यक होता है। ये अगर नहीं तो फिर अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं। अब दूध को पचाने के एंजाइम सुबह नहीं पैदा होते, छाछ को पचाने के एंजाइम सुबह नहीं पैदा होते, सुबह पैदा होते हैं, रात को नहीं होते। अब रात को दही और छाछ यदि आप खा रहे हैं, शादियों में जाकर के आप दही बड़ा खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो वात बढ़ाएगा। दर्द अगर है तो दर्द बढ़ेंगे, और सूजन अगर है तो सूजन बढ़ेगी, सूजन नहीं है तो सूजन हो जाएगी। रात को दही खाने वाले व्यक्ति की सुंदरता कम हो जाती है, उसके चेहरे पर सूजन आने लगती है, उसकी जो सौम्यता है वो कम होने लगती है। इसीलिए अपने आप को सुंदर बना करके रखने के लिए आपको रात को कभी दही छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। ये विशेष रूप से आज के इस सत्र में बता रहा हूं। सुबह दूध वो ही लोग पिए जो कठिन व्यायाम करें। यदि कठिन व्यायाम नहीं करते, बहुत हार्ड वर्किंग नहीं करते हैं प्रातःकाल, तो फिर आप सुबह सुबह दूध नहीं पिए। जैसे हम यहाँ पर दंड बैठकें लगाते हैं, खूब आसन करते हैं, यौगिक जॉगिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, भूमि नमस्कार, चंद्र नमस्कार और प्राणायाम जम के करते हैं, तो हम अगर दूध पिएंगे तब तो हमें पच जाएगा, हजम हो जाएगा। लेकिन अगर इसका विपरीत करते हैं हम, कि हम सुबह तो कोई जिसको वर्कआउट कहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम ऐसी ऐसी चीजों को खा रहे हैं जो पचना बड़ी मुश्किल होती है, और सुबह का उनका समय ही नहीं होता। संगीता जी, क्या घर में ऐसे यज्ञ कर सकते हैं क्या? घर में ऐसे ये हवन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, घर में यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, करना ही चाहिए। कैसे कर सकते हैं? गायत्री मंत्र से कर सकते हैं, नहीं तो हम हमारे इन कार्यक्रमों को देखिए, आपको काफी गाइडेंस मिलेगी। नहीं तो हमारे से संपर्क करके भी आप यज्ञ के बारे में और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा काम ही योग और यज्ञ को सिखाना है संगीता जी। अब हम पेट के बल, पीठ के बल कुछ अभ्यासों को कर रहे हैं, जो कि हमें रोज अपने पेट को अच्छा तंदुरुस्त बनाने के लिए करना ही चाहिए। उत्तान पाद आसन, दोनों पैरों को पास में, दोनों हाथों को पास में सटा के रखे जमीन से, नथेलियों को, श्वास पूरा भरे और धीरे धीरे 30 से 45 डिग्री तक इस आसन को, यानी इन पैरों को उठाकर रखें। इस आसन को उत्तान पाद आसन कहते हैं। ये नाभि और धरन जो खिसक जाती है, डिग जाती है, उसको वापस ठीक करने का काम करता है नाभि धरन। इसको हमें रोज करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने पाचन को अच्छा बना के रखना चाहता है, हर व्यक्ति अपने डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बना के रखना चाहता है, तो उत्तान पादासन जरूर करें। तो उत्तान पादासन ऐसे थोड़ी देर रोक करके रखना, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आओ। ये पहला अभ्यास उत्तान पादासन, जो कि पेट को अच्छा रखने का बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। उत्तान पादासन, यहीं से प्रारंभ करें पेट के आसनों को।
तो सबसे पहला हमने अभ्यास किया उत्तान पादासन। फिर से एक बार देख लेते हैं। श्वास पूरा भर के पंजों को ऐसे खींच कर रखें और श्वास अंदर भर के अंदर रोक के अंतः कुंभक के साथ में कर रहे हैं। अंतः कुंभक यानी कि अंदर श्वास जब हमारी रुक जाती है तो उसको कहते हैं अंतः कुंभक। पेट पर मन को टिकाएं, आंखें बंद करें, नाभि धरण खिसक जाना, ये सब दूर हो जाता है। नाभि धरण डिगना, नौकासन, भुजंगासन और उत्तान पादासन, धनुरासन, ये 4 आसनों से हमारी नाभि जो है वापस अपनी जगह पर उसकी धड़कन आ जाती है। पवन मुक्तासन का अभ्यास कर रहे हैं। दोनों हाथों को की उंगलियों को ऐसे फंसा देते हैं और इनका इंटरलॉक करके अपने घुटने के ठोक थोड़ा नीचे की तरफ लगाते हैं। श्वास पूरा बाहर छोड़ें और इस घुटने को छाती की तरफ लाए, थोड़ी देर रोके, थोड़ी से लगाएं। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, गर्दन में कंधों में दर्द है, तो सिर नहीं उठाना, तो इतना ही करना, और नहीं है तो थोड़ी देर रोको, जल्दी से वापस नहीं आना। पवन मुक्तासन, जब तक नीचे से पवन मुक्त ना हो जाए तब तक इसको करते रहें। और जो लोग स्वस्थ हैं, जिनके पवन नहीं, यानी कि गैस की प्रॉब्लम नहीं है, वायु की प्रॉब्लम नहीं है, वायु विकार नहीं है, उनके कोई पवन रिलीज नहीं होगी। तो वो सब लोग जो अपने पेट को उत्तम बनाना चाहते हैं तो इन आसनों को अवश्य करें जो आज हम बता रहे। इस प्रकार से यदि नियमित रूप से रोज योगासन आप करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेशन, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं वो अच्छा उत्तम बना रहेगा। श्वास पूरा बाहर, इसको पवन मुक्तासन कहते हैं। पूरी तरह से श्वास पूरा बाहर, पेट को खाली करके पिचका देंगे। इसको ज्यादा देर तक रोको। और अगर आपके अंदर अच्छा सामर्थ्य है, अगर आप अपने आप को और उत्तम बनाना चाहे, इंटीग्रेटेड योगासन करो। श्वास बाहर कपाल भाती, और आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो धीरे धीरे करना, 1-1 सेकंड में एक बार ऐसे करें, रोज करें। और फिर इनको दोनों को एक साथ, श्वास पूरा बाहर, श्वास भर के वापस। ये प्रतिदिन करने योग्य आसनों में है। रूटीन का योगाभ्यास कैसा हो, तो रूटीन का योगाभ्यास ऐसा हो: उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, एक पाद वृत्तासन और या फिर पाद वृत्तासन, द्विपाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन आदि इन आसनों को नियमित रूप से करें। ये अर्ध हलासन, एक पाद अर्ध हलासन, हथेलियां यहाँ रखें, चलेंगे। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस ले आए, ऐसे चलें। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्देन समेधय। हे भगवान, जिस प्रकार से मैं इस यज्ञ की अग्नि को बढ़ा रहा हूं, जिस प्रकार से मैं इस यज्ञ की इस अग्नि को वर्धित कर रहा हूं, घी से, समिधा से, हवन के चाकल्य से, दोनों पैरों से एक साथ करो, उसी प्रकार से परमात्मा मेरे प्राणों को वर्धित करना, मेरे को आगे बढ़ाना। ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्देन समेधय। हे प्रभु, मेरे जीवन में मैं उन्नति करूं, ऐसा हमें कुछ विशेष प्रेरणा परमात्मा करें। अयंत इद्म आत्मा, ये आत्मा है। इस यज्ञ की आत्मा क्या है? अग्नि है। श्वास पूरा भरे और सबसे पहला जो मोड़ने वाला बेंडिंग आसन है, जो उस आसन को हम कर रहे हैं, पहला अभ्यास, जिसको हम कहते हैं कंधरासन। श्वास पूरा भरें या फिर सेतुबंद आसन भी कह सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे उठाएं। कई सारे रोगों को, थायराइड के लिए, कमर दर्द के लिए, जो लोग सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं उन सब के लिए, पीठ कमर अकड़ी हुई है उनके लिए,
बैक पेन, पुराना पीठ दर्द, कमर दर्द है उसके लिए, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाना चाहते हैं उसके लिए, जो सदा जवान रहना चाहते हैं उसके लिए, सारा दिन थकान नहीं चाहते हैं उनके लिए, शरीर के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, जो लोग बूढ़े नहीं, जो अपने शरीर के झुकाव को नहीं चाहते, आयु के साथ एक झुकाव आता है शरीर में, आगे झुक जाता है व्यक्ति, नहीं चाहता जो व्यक्ति कि मैं झुक जाऊं बुढ़ापे में, वे व्यक्ति सभी करें अपने पूरे श्वास को भर करके शरीर को हम ऊपर उठाते हैं, नीचे के भाग को ऊपर उठाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंधरासन। जब इसी में दूसरा अभ्यास हम करते हैं जिसको हम सेतुबंद आसन कहते हैं। श्वास पूरा भरें, ऐसे ऊपर उठाएं और इस प्रकार से अपने हाथों को रखें, कमर के नीचे सपोर्ट लगाएं और अच्छा खासा प्रेशर लगाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लें। सेतुबंद आसन, इसके भी लगभग वही लाभ है जो अभी मैंने कंधरासन के कहे थे। थोड़ी देर रोकना, केवल जाकर के या लगा करके तुरंत 1-2 सेकंड वापस आना, इससे कोई लाभ नहीं होता आसन में, ये ध्यान रखना। ये है सेतुबंद आसन। धीरे धीरे वापस कंधरासन में आए और फिर रिलैक्स हो जाए। चक्रासन, यदि आपकी स्थिति बनी हुई है अच्छी तो चक्रासन भी लगा सकते हैं, श्वास पूरा भर के। प्रारंभ में ऐसे ही 5-5-10 सेकंड से शुरू करें, फिर जब आपका अच्छा अभ्यास हो जाए तो फिर इसको बड़ा लंबा भी कर सकते हैं। सर्वांग आसन, धीरे धीरे ऐसे पीछे से सपोर्ट देकर अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठाएं और उठाएं और उठाएं और ऐसा कर ले। सर्वांग पद्मासन, दोनों पैरों को ऐसे पद्मासन में ले आए, ऐसे देखो सामने से दिखा रहे हैं। हर्निया के लिए, थायराइड के लिए, तनाव, अनिद्रा, डिप्रेशन, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, याददाश्त की कमी और बालों के जड़ने की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए ये आसन जरूर करना। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, जिनकी छोटी छोटी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गई, बड़े भी छोटे भी, जिन बच्चों को स्कूल में समझ में कम आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आता है, वो भी बड़ी समस्या है, उससे बहुत उन्नति पर हमारी फर्क पड़ता है। इसीलिए हम रोज इन आसनों को करके अपनी बुद्धि को तेज करें, अपनी मेधा को तेज करें, और ऐसे हम इसको हलासन में भी बना सकते हैं, हलासन भी कर सकते हैं, करना चाहिए। धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आए, रिलैक्स और वापस आ जाए, विश्राम। ये कुछ आसनों को जरूर करें। फिर पेट के बल कुछ आसन, शलभासन, धनुरासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, 5 प्रकार के भुजंगासन आज बता रहे, 3 प्रकार के शलभासन बता रहे, एक मकर आसन बता रहे हैं जिनके घुटनों में समस्या है। तो आज देख लेते हैं, पहले मकर आसन से शुरू करते हैं। दोनों कोहनियां जमीन पर लगा देंगे, दोनों हथेलियां ठोड़ी पर लगाएं और ठोड़ी पर लगा करके अपनी उंगलियां हमारे गालों पर हमारे आ जाएं। ये हवन जब हो रहा होता है, इसके जब अंगारे बच जाते हैं तो इस अंगारों में ऐसे हवन की सामग्री डाल देनी चाहिए, ये जड़ी बूटियों का मिश्रण डाल देना चाहिए। ये धूम भी बहुत जबरदस्त मेडिकेटेड होता है। अभी हम प्राणायाम भी इसके बाद करेंगे, पहले हम कुछ आसनों को देख लेते हैं। धीरे धीरे दोनों कोहनियों को बिल्कुल पास में कर लें, श्वास भर के धीरे धीरे दाएं पैर को ऐसे ऊपर उठाएं और इस एड़ी को हम लगाएं अपने नितंब से, हील को हिप से लगाएं और श्वास भरते हुए ला रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए वापस ले जाएं। एक जब नीचे आ जाए तो ही दूसरे को उठाएं, चलते रहें। घुटने के दर्द वाले, जिनके घुटने मिलते हैं वे लोग, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम,
पिंडलियों में दर्द, सूजन, किसी नस का खिंच जाना, ज्यादा देर खड़े न रह पाना, ये बहुत सारी समस्याएं हमारे घुटनों में, टांगों में होती है। इन सब से बचने के लिए इन अभ्यासों को करें, करते रहें लगातार बिना रुके, चलते रहें। चरई वही थी चरन वही मधुविंदति चरन स्वादुम उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रीमाणम यो न तंद्रयते चरन चरई वही थी कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। अरे व्यक्ति सोया हुआ है तो कलयुग में जी रहा है। संजिहानस्तु द्वापर, ऐसे एक राइट को उठा करके ऐसे गोल गोल घुमाना 10 बार। जब वो करवट लेकर के बैठता है तो उसको कहते हैं द्वापर युग में जी रहा है। जब वो खड़ा होता है उत्तिष्ठंस त्रेता भवति, तो वो त्रेता युग में जी रहा है। अगर हमें सतयुग में जी रहा है तो कृतम संपद्यते चरण, चलते चले जाओ। चरई वैती लगातार विपरीत दिशा से भी 10 बार ऐसे चला लो, गोल गोल। बड़ा शून्य बनाए, बड़ा गोल शून्य, गोल गोल चक्र चलाए, बड़ा शून्य बनाए। लगातार बिना रुके बिना थके। जब बहुत थक जाए तो रुक जाए, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करें। ऐसे ही विपरीत दिशा से दूसरे पैर से भी करें। श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए प्राणायाम पूर्वक करना। यज्ञ पूर्वक करेंगे तो बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगी बीमारियां, पता भी नहीं लगेगा कि अंदर कैसे हीलिंग हो रही है। ये परमात्मा की व्यवस्था से अपने आप व्यक्ति ठीक होने लगता है। ये इस विज्ञान, दोनों विज्ञान का, योग विज्ञान और यज्ञ विज्ञान, इन दोनों ही विज्ञानों का प्रयोग करें। इसको योग यज्ञ थेरेपी या यौगिक थेरेपी कहते हैं। नेचुरोपैथी के अंदर भी यही करवाई जाती है। उसके अलावा भी और चीजें होती हैं, लेकिन ये आवश्यक रूप से करवाई जाती है। ये हो गया। अब दोनों को इकट्ठा उठा करके ऐसे थोड़ी जमीन पर, हाथ जमीन पर, इकट्ठा उठा करके ऐसे गोल गोल घुमाएं। लंबे श्वास भरें और छोड़ें। विपरीत दिशा से भी ऐसे ही चलें। एक पैर को ऐसे उठा करके थोड़ी देर रोकें, वापस ले आए, फिर श्वास भर के फिर दूसरी तरफ रोकें। ऐसे साधारण शलभासन है, सामान्य शलभासन। दूसरे शलभासन में ऐसे सिर पर लगा लेते हैं हाथ, ऐसे उठाते हैं, कोहनियां जमीन को छू जाए, श्वास भर के ऐसे उठाएं। अब चलते हैं 3 प्रकार के स्टैंडर्ड शलभासन को सीखने, जो कि हम कई कार्यक्रमों में आपको बता चुके हैं, सिखा चुके हैं। आज फिर से देख लेते हैं। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, श्वास पूरा भर के इस हाथ से चाहे तो हम उठाएं, चाहे तो हम बिना हाथ के भी अगर उठाने की सामर्थ्य रखते हैं तो ऐसे जमीन पर लगा दें हाथ, और इस जंघा को ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोकें और श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास भरें, फिर उठाएं, खींचे पंजे को ऊपर तक, होल्ड करके रखें, जल्दी से वापस नहीं आना। श्वास अंदर भर के रखो, श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस। शलभासन का प्रथम अभ्यास हमने देखा, द्वितीय देखा, ये तीसरा अभ्यास है। दोनों पैरों को एक साथ खींचकर पंजों को रखें, श्वास भरें। श्वास छोड़ते हो आप, फिर श्वास भरें। पहले ऐसे नहीं उठ रहा तो हाथों का सपोर्ट देके ऐसे उठा। शलभासन संख्या 3 आज हमने आपको बताया। चौथा शलभासन हम देख रहे हैं। एक हाथ को सामने खोलें, दूसरे हाथ को ऐसे पीठ पर बांध लें, पीछे ले जाएं, श्वास पूरा भर के। दाएं हाथ को अगर उठा रहे हैं तो बाएं वाले पैर को उठाएं, श्वास भर के ऊपर उठें, सामने देखें, थोड़ी देर श्वास अंदर रोक कर रखें।
कमर पर मन को टिका के रखें, वापस आ जाए। फिर से कर रहे हैं दूसरे तरफ से, राइट वाला पीछे पीठ पर बांध लें, लेफ्ट आगे, श्वास भरें और श्वास भर के ऊपर उठें, श्वास अंदर रोकें, कमर पीठ पर अपने मन को टिकाएं, पेट की समस्या है पेट पर टिकाएं, पीठ की है कमर की है उस पर टिकाएं। ये हीलिंग हो रही है, सेल्फ हीलिंग। योग यज्ञ चिकित्सा से हीलिंग, ठीक होना। अब तीसरा जो पारंपरिक, और वैसे देखा जाए तो चौथा अभ्यास देख रहे हैं, तो चौथा अभ्यास कौन सा है? दोनों हाथों। पांचवा अभ्यास देख रहे हैं, ये हमने देखा चौथा। पहला हमने देखा ये वाला, 1 2, थोड़ी देर रोक करके भी रखते हैं और वापस भी आते हैं। दूसरा जिसको हम कहते हैं सिर पर हमने हाथ लगा करके किया था, कौनिया से जमीन पर लगाई। तीसरा अभ्यास हमने ऐसा किया था और दोनों को भी एक साथ उठाया था। चौथा अभ्यास, पांचवा अभ्यास, दो ऐसे कलाई को पकड़ लीजिए एक हाथ से, श्वास भर के ऐसे उठाएंगे, केवल आगे वाला पार्ट उठेगा। श्वास छोड़ के वापस, फिर से एक बार दूसरी ओर से दूसरा हाथ पकड़ लीजिए, पूरा श्वास भर के अधिकतम उठाए, थोड़ी देर रोकें। सब प्रकार के वायरस से लड़ने की शक्ति आपके अंदर अर्जित हो जाएगी। यदि आप थक गए तो ऐसे बालासन में आप आराम करें, और यदि आप थके नहीं हैं तो आप लगातार इन अभ्यासों को 2-2 बार और दोहरा सकते हैं। आप सहजता से ये कर सकें, हर व्यक्ति कर सके, इसके लिए आपको ये बता रहे हैं, बिल्कुल सहजता से, ज्यादा थकान भी नहीं हो और आपको आराम भी मिल जाए। दूसरी तरफ से भी ऐसे करवट बदल करके आप सो सकते हैं, लेट सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को लाइव यहाँ देख भी रहा हूं कि जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख करके लगातार कर रहे हैं, यहाँ बने हुए हैं लाइव। तो इस प्रकार से योग व यज्ञ थेरेपी से हम कैसे कैसे ठीक रह सकते हैं, अपने शरीर को कैसे उत्तम बना कर रख सकते हैं। हम सब अपने स्वास्थ्य को सबसे पहला, अगर हमारा कोई केंद्रित होने का विषय है, वो हमारा स्वास्थ्य। ये सही है तो सब कुछ सही हो सकता है, ये सही नहीं है तो सब कुछ बिगड़ सकता है, ये ध्यान रखना। ये हमारा, अब हम भुजंग आसन के 5 अभ्यास सीख रहे हैं। भुजंग आसन के 5 अभ्यास में पहला है अर्ध भुजंग आसन। अर्ध भुजंग आसन में दोनों पैर ऐसे पीछे खींच जाते हैं, पूरी तरह से ऐसे खींच के रखते हैं पैरों को, और अपने कंधों के ठीक नीचे अपने हाथों को लगाते हैं, हथेलियों को लगाते हैं, उंगलियां मिली हुई, श्वास पूरा अंदर भर के इतना इतना उठाएं। इसको कहते हैं अर्ध भुजंग आसन। हाथों को लगातार जमीन पर धक्का देते हुए, इसको कहते हैं अर्ध भुजंग आसन। कमर पर मन को टिकाएं, जिनकी छाती, जिनके फेफड़े कमजोर है, फेफड़ों पर टिकाएं, वक्षस्थल पर टिकाएं। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाए। दूसरी बात, दूसरा अभ्यास भुजंग आसन का, जो सूर्य नमस्कार में हम करते हैं, नाभि तक शरीर को ऊपर उठा लेते हैं ऐसे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये भुजंग आसन का दूसरा अभ्यास हुआ। पूर्ण भुजंग आसन की तरफ हम चलते हैं, तीसरे भुजंग आसन की तरफ। तीसरे भुजंग आसन में एक हथेली यहाँ आगे, दूसरी हथेली उसके ठीक ऊपर, उंगलियों से उंगलियां दबा दें, श्वास पूरा भर के जब ऐसा उठाते हैं तो ये कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाए और ऊपर देखे पूरी तरह से। और यदि ये नहीं हो पा रहा तो और पास में रख लीजिए, कमर पर, पीठ पर पूरा खिंचाव, दबाव, तनाव आना चाहिए।
श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस आ जाए। ये हुआ